हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नाजुक सा विषय है। और इस विषय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अंतहीन विषय है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बोल सकते हैं। और आज का विषय है वुमेन, महिलाएं। महिलाएं अपने रोल को अपने परिवार में और समाज में किस तरह से प्ले करती हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वह किस तरह से दोनों सोसाइटी में और परिवार में बैलेंस बनाकर चलती हैं। इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूं। ईश्वर ने इस सुंदर और वैभवशाली सृष्टि का निर्माण करा है और इसमें मनुष्य सबसे प्रखर और बुद्धिमान होते हैं। और यदि हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो इसमें महिलाएं सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे मनमोहक, सबसे उत्कृष्ट और सबसे प्यारी और अनोखी होती हैं। महिलाएं तो प्यार की, अनुराग की, त्याग की, ममता की प्रतिमूर्ति होती हैं। महिलाओं का जो प्रेम होता है वो कैसा होता है? निस्वार्थ प्रेम होता है। वह अपने परिवार में सबको जब प्रेम बांट रही होती हैं तो बदले में उनको कोई चाहत नहीं होती है, उनके कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम होता है, स्वार्थी नहीं होती हैं वो। और सबके प्रति वह सहानुभूति के भाव और दया के भाव रखती हैं। और कोई भी परेशानी, मुसीबतें, कठिनाइयां, दुख आने पर वह परिवार में सबकी मार्गदर्शिका भी बन जाती हैं, सबको समझाती हैं, दुखों को दूर करती हैं और सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती हैं। अब आप बोलोगे कि केवल क्या परिवार तक ही सीमित है महिलाएं? नहीं, वह समाज में भी निकलकर समाज को भी अपने इस प्यार के बंधन में बांध लेती हैं। वहां पे भी उनकी सेवा और प्यार रहता है। क्यों होता है? आखिर महिलाएं इतना प्यार क्यों सबको बांटती हैं? क्योंकि उनका हृदय निर्मल होता है, प्योर हार्टेड होती हैं वो, और स्वच्छ होता है, गंगा जल की तरह पवित्र होता है। अगर हम इन महिलाओं में माँ की बात करें तो माँ तो ममता की और त्याग की प्रतिमूर्ति ही होती है और अपने बच्चों को सुरक्षा, सुकून और आराम देती है। बच्चे माँ की छत्र छाया में कैसा महसूस करते हैं? सुरक्षित। उनको एक सुकून भरी जिंदगी महसूस होती है। माँ अपने परिवार में कई रोल प्ले करती है। एक मार्गदर्शिका की, सबको मार्गदर्शन देती है, अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट करना सिखाती है। एक शिक्षिका बनकर अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। एक नर्स बनकर सबकी सेवा करती है। एक अकाउंटेंट बनकर घर के फाइनेंस को संभालती है और एक कुक बनकर सबको प्यार से स्वादिष्ट और टेस्टी खाना खिलाती है। तो इतनी अच्छी होती हैं महिलाएं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें भावनाओं का संगम होता है। बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के इस ममता का तो कोई मोल ही नहीं होता है। अनमोल होता है उनका प्यार। हम इसको कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते कि उनका प्यार इतने का है या इतने का है। अनमोल होता है, बहुमूल्य होता है। और वह एक मार्गदर्शिका बनकर केवल परिवार में ही नहीं, समाज में भी सबको उच्च संस्कार देने की कोशिश करती हैं। डू यू नो दैट वुमेन्स हार्ट इज सॉफ्ट एज अ बटर and mind as cool as moonlight and speech as sweet as honey.
वुमेन इज पिलर ऑफ द होम, ऑफ सोसाइटी, ऑफ नेशन एंड ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। और जब हम इस घर के स्तंभ की ही बात कर रहे हैं कि महिला, वुमेन एक पिलर होती है, एक स्तंभ होती है अपने घर का, समाज का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, और महिला के एक गलत कदम से, जरा सी लापरवाही से क्या होता है, सारा घर, सारा परिवार, सारा समाज, देश, राष्ट्र सब धराशायी हो जाता है। क्योंकि महिलाएं अब अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, वह अपने परिवार से निकलकर बाहर सोसाइटी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, चाहे वह पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, सोशल मूवमेंट्स हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे मिलिट्री में भी जा रही हैं महिलाएं, आर्ट के क्षेत्र में भी अपने को प्रूव कर रही हैं, विज्ञान है, खेलकूद है, और इवन अंतरिक्ष तक पहुंचने में भी वह आगे हैं। और उन्होंने अपने हार्डवर्क से, अपनी एफिशिएंसी से, अपनी सिंसियरिटी से अपने को प्रूव करा है कि हाँ, हम कुछ हैं, हमारे में इतनी पावर है, एफिशिएंसी है कि हम अपने को प्रूव कर सकते हैं, कुछ दुनिया में कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रॉम सॉफ्ट मदर टू द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। कहाँ जा रही है महिलाएं? फ्रॉम सॉफ्ट मदर टू द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम लवली सिस्टर टू कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर, डायरेक्टर, and from innocent sister to the strict boss in the society। इतना कुछ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। किंतु 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 क्या हमारी सोसाइटी का माइंडसेट इन महिलाओं के प्रति, इन वुमेन के प्रति पॉजिटिव है? बताइए क्या उत्तर होगा आपका? भाई हमारा तो है, हाँ है, पॉजिटिव है, काफी हद तक पॉजिटिव है, 100% नहीं बोल सकती मैं, मगर पॉजिटिव है। और आपका भी उत्तर होगा कि हाँ, आपका भी उत्तर यस में ही होगा। महिलाओं के प्रति हम महिलाओं को मतलब इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, सहानुभूति देते हैं, और सोसाइटी में हम उनका प्यार भी करते हैं, उनको अपनापन देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन भी उनको मिलता है। और महिलाएं क्या कर रही हैं सोसाइटी में जाके? अपने राइट्स को भी पूरा यूज कर रही हैं। वो जानती हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, व्हाट राइट वी आर हैविंग, एंड दे आर यूजिंग इट। उनको अपने राइट्स मालूम है और उसका बखूबी वह इस्तेमाल कर रही हैं। मगर साथ साथ वह अपनी ड्यूटी को भी दिलो जान से पूरे करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से वह अपने परिवार में और अपने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देके, अपना परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन देके, वह समाज और परिवार में बैलेंस बना के रखा है। वन अप वन डाउन नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे हैं, बैलेंस बना हुआ है। उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है परिवार में भी और समाज में भी। फ्रेंड्स, आज के लिए तो मैं आपको इतना ही बोलना चाह रही हूं, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और एस्पेक्ट्स महिलाओं के आपको शेयर करना पसंद करूंगी। यह तो मैंने सब आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए कि हाँ, महिलाएं कितनी अच्छी होती हैं, उनको कितना सम्मान, इज्जत, प्यार, सहानुभूति सब कुछ मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। मगर समाज में निकल के जब वह अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होती हैं, तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूंगी। कुछ समाज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो मैंने बता दिए, मगर समाज के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, समाज का डार्केस्ट साइड भी है। तो उससे महिलाएं अपने आप को कैसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगी,
कर भी रही हैं वो अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको यदि ब्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखना मत भूलिए।